भारत एक विशाल और महान लोकतांत्रिक देश है। 1947 के भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में लगभग 6 राष्ट्रीय दल, 58 राज्य स्तरीय दल और 2763 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। भाजपा और कांग्रेस मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जिसमें 2017 से भाजपा सरकार चला रही है और 2014 से केंद्र में भाजपा सत्ता में है। 26 जुलाई 2025 शनिवार को नगर कांट में साई बैंक्वेट हॉल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक मोर्चे का गठन किया गया, जिसमें इस समय 10 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। नगर कांट के साई बैंक्वेट हॉल में लोकतांत्रिक मोर्चे का कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा समानता दल के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी, पॉलिटिक्स जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बीपी अशोक, जनसेवा दल के अध्यक्ष विनेश ठाकुर, सबका दल यूनाइटेड के अध्यक्ष प्रमोद लोधी, सम्यक पार्टी के अध्यक्ष तपेंद्र कुशवाहा, सर्वलोकित समाज पार्टी के अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य एवं स्वतंत्र जनता राज पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम कोरी शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते हुए वक्ताओं ने सरकार की गलत नीतियों को प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। 2027 में मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री पद चेहरा मानते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगे। इस मौके पर साई बैंक्वेट हॉल खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम का संचालन राजपाल सिंह सैनी ने किया। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। मर्जर के नाम पर दूसरी जगह समाविष्ट किए जाएंगे। सही मायने में इस मानक के अंदर 27,764 स्कूल आ रहे हैं, जिसमें पहले खेप में 5,000 स्कूल बंद करने का सरकार ने फैसला किया। इन स्कूलों में ये गांव के स्कूल हैं, जिसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी राइट टू एजुकेशन के तहत अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हर किलोमीटर पर एक स्कूल खोला था। आज उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिनमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गांव के स्कूलों में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं और उसको बेहतर स्कूलिंग के लिए जहां सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए था, बेहतरीकरण के लिए तो कोई काम नहीं किया। अलबत्ते इन स्कूलों को बंद करने का उसने गलत फैसला कर दिया। इन 27,764 स्कूलों के बंद होने से 13 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म होने जा रही है, यानी 13 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। आज हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने के लिए योगी सरकार के पास पैसा भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन स्कूल चलाने के लिए सरकार के पास न पैसा है न व्यवस्था है और 27,764 स्कूल बंद करने का पाप ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कारगिल विजय दिवस है, क्या कहना चाहिए? कारगिल विजय दिवस है आज योगी जी हो या मोदी जी हो, ये केवल लोक लुभावन बातें करते हैं, नारे करते हैं। अभी अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले सिंदूर ऑपरेशन चलाया था। लोगों ने सोचा था कि अब पाकिस्तान में पड़ने वाले सारे, लेकिन 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। विदेश मंत्री का बाद में टेलीफोन आता है कि मैंने हमला पाकिस्तान को बता के किया था, यानी बता करके हमला करने का मतलब आतंकवादी ठिकाने से आतंकवादियों को सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया जाए। इस सरकार ने यह नहीं बताया कितने आतंकवादी हमने मारे। आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन आतंकवादी कितने मारे आज तक इस सरकार ने नहीं बताया। ऑपरेशन सिंदूर टाइम फिक्स हो गया और यह विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आना हमारे भारतीय सेना के कुछ जहाज ध्वस्त किए जाने के कारण हुआ। लेकिन
ये पहली बार मैंने देखा, आश्चर्य हुआ कि हमारे देश का विदेश मंत्री दुश्मन देश को बता करके हमला कर रहा है कि तुम सावधान हो जाओ, आतंकवादियों को जहां बचाना हो ठिकाने पर लगा लो, हम हमला करने वाले हैं। इसी प्रकार से इनका हर खेल साजिश के तहत तैयार किया जाता है और वो कोई भी दिवस मनाए, वो तो रोज सिंदूर ऑपरेशन की भी खुशियां मनाते हैं, जगह जगह मीटिंग भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि हमने कितने आतंकवादी मार गिराए। इसी प्रकार से इनका हर खेल एक साजिश हो जाता है और साजिश के परिणाम के तहत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का नाटक दिन पर दिन करते हैं। सर, इन मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? इस मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? मोर्चे में 10 पार्टियां अब तक शामिल हो चुकी हैं, जिनका नाम मैंने उद्बोधन में एक एक करके सबको बताया। सर, 27 तक और बढ़ जाएंगी? जनता को सड़क पे आने की बात कही तो नेता कब सड़क पे आएंगे? नेता तो सड़क पे आ चुके हैं और इसीलिए जब नेता सड़क पे आता है तो साथ में जनता अपने आप चलती है। 27,000 स्कूल बंद होने की घोषणा हुई है, तो इस पे आंदोलन होना चाहिए कि नहीं नेताओं के द्वारा? आप सरकार ने बात कर लीजिए, वो प्रेशर दिया उसको, आज जी ना आप पहली बात तो सबसे पहले आंदोलन मैंने स्वयं किया, मैंने खुद नेतृत्व किया था पहला कार्यक्रम, और दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना, तीसरे चरण में सभी विकास खंडों में बाइक लगी। मेरा समाजवादी पार्टी ने कूदा तो हमारे लोक मोर्चा का ही मेरे दल कूदा। इसलिए आप ये कहना कि कब कूदेंगे, लोक मोर्चा मैदान में कूद चुका है। सर, मोर्चे में 27 तक और दल शामिल हो सकते हैं और बैंड भी लगाया। ये हमारी जीत है। मोर्चे में 27 तक और दल शामिल हो सकते हैं? स्वाभाविक रूप से जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनसे समय आने पर बात किया जा सकता है, या लाइक माइंडेड लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं लोक मोर्चा में शामिल होने पर, उस पर आपस में विचार विमर्श करके उस पर फैसला लिया जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है, उसमें अपने मोर्चे की क्या तैयारी है? अब इसके लिए जो भी हमारी विभिन्न दल की पार्टियां हैं, अगर पार्टी बैनर तले वो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हैं तो किसी में कोई इतराज नहीं, किसी में कोई रोक नहीं, वो सभी रूप से पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकती है। लेकिन लोक मोर्चा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बना। धन्यवाद। और विधानसभा के बाद प्रधानी बीटीसी और जिला पंचायत का एक आदमी 6 वोट डालता है, 6 वोट, तो 18 सत्ता 108 वोट डालने के बाद 108 वोट डालने के बाद आपकी तकदीर और तस्वीर भी बदली। जब आपने पहली बार देश की आजादी में इस देश को आजाद कराने में कोई माता बहनों के साथ लड़े और इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, शक्तिमान तेजराम, तुम्हारे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, शक्तिमान तेजराम, तुम्हारे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। जब खत में ढाल, जब छुरी में तलवार, जब कट्टा में समंदर और बारूद में सुरंग, बितर बारूद के इतना कट्टे थे आपने 200 साल की हुकूमत अंग्रेजों की भारत में थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें एक सुरक्षा का तरह जैसा एक ऐसा औजार हथियार दिया जिसकी सरकार हटाओगे बनेगी, हटाओगे, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से आप नहीं करता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। 108 वोट डालने के बाद आप तस्वीर नहीं बदल पाए तो क्या 1008 वोट डालने के बाद बदलोगे? आजादी के बाद 33 करोड़ की आबादी थी भारत की, 33 करोड़ की आबादी थी, जिसमें 3% वाले लोग कितने हुए? 3 करोड़। और शराब और विद्यालय में कोई अंतर नहीं समझता। एक और कंपोजिट स्कूल खोलता है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान खोलती है। एक और मॉडल स्कूल खोलता है तो दूसरी ओर मॉडल माइंड शॉप खोलती है। यानी स्कूल और शराब को बराबर समझने वाला मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश को किस समुद्र में डुबोना चाहता है, शायद इसका उत्तर उनके पास भी नहीं हो कि कितनी बड़ी गलती करी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस देश की 140 करोड़ आबादी हो उसमें
20% मुसलमान हो और उन मुसलमान से डराकर 120 करोड़ आबादी को खौफ में रखा गया हो कि मुसलमानों से बचाना है, हम इसमें खुश हो जाते हैं और उन्हें वोट दे रहे हैं। हम इसके अलावा किसी को कुछ नहीं देखते हुए मुसलमान को हराना है, हमें अपने हकूक सब भूल जाते हैं और ये नहीं देखते कि भाई हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मुसलमान का तो सिर्फ नाम है, उनका तो सिर्फ फेस है सामने, मगर असल जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे साथ व्याख्या हो रही है, वो हमारे ऊपर हो रही है। इसको भी हमें सोचना है। अगर हम 85% लोग उससे हाथ गूंथते रहेंगे तो 5 किलो अनाज ही हमारे बच्चों की किस्मत बन जाएगी। तो हमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो हम मुख्यमंत्री का फेस बनाकर इस वक्त लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं, अगर ये व्यवस्था आपको सही लगती है तो इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सब लोग समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, आप जानते हैं कि क्या राज चल रहा है, क्या व्यवस्था चल रही है, क्या अनारकी है, क्या इस देश में, इस प्रदेश में कोई कानून का राज है, या हमारे हकूक हमें मिल रहे हैं। अगर जो लोग पार्टी के हमारे देश में स्वतंत्र पार्टी के बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हमारे बीच में लोक मोर्चा को गठित करने वाले, इसको हवा देने वाले बड़े भाई रिटायर्ड आईएएस और सोनिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई साक्षी जी हमारे बीच में लंबे समय से राजनीति का इतिहास कायम करने वाले और आज भी बड़े पैमाने पर सियासत करने वाले बड़े भाई मोतीलाल शास्त्री जी राज्यसभा के अध्यक्ष, हमारे बीच में भाई वसीम अहमद जी और हमारे बीच में मेरे बड़े दोस्त, मेरे बड़े साथी भाई सभी माता जी, हमारे जनसेवा दल के राष्ट्रीय सचिव भाई नरेंद्र गौर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार कश्यप जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर जी, प्रधान लोकदेव ठाकुर जी, राजा रानी जी, सतीश कुमार जी और जिला अध्यक्ष आए भाई कपिल ठाकुर जी और आए रमेश सैन जी, मैं सभी साथियों का, अपनी जनता पार्टी के लोगों का और मुस्लिम